नमस्कार मित्रों। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार का भाव प्रकट करना, यह प्रभु की सबसे बड़ी भक्ति है। हम मंदिर, मस्जिद, हर जगह जाते हैं और हर समय हम भगवान से भी लेन देन की बातें करते हैं। उस प्रार्थना में भी हम उससे कुछ न कुछ मांगते हैं, लेकिन उसने जो हमारे जीवन में दिया है उसके प्रति हम कभी भी आभार व्यक्त नहीं करते। उसके प्रति हम कभी भी ग्रेटफुल फील नहीं करते हैं। हम उन चीजों को देख ही नहीं पाते जो हमारे जीवन में है। हमारा ध्यान उन्हीं चीजों पर जाता है जो हमारे जीवन में नहीं है। जब तक हम अपने जीवन में इन सत्यों को नहीं देखेंगे जो हमारे जीवन में ऑलरेडी मौजूद हैं, जो चीजें हमारे जीवन में ऑलरेडी है, उसके लिए जब तक हम ग्रेटफुल फील नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में कितनी भी चीजें आती जाएंगी, हम कितनी भी तरक्की करते जाएंगे, हम डिससेटिस्फाइड रहेंगे। एक उदाहरण से समझते हैं। यह पानी का ग्लास है। कितने लोगों को इसमें क्या दिखेगा? देखिए जरा। कुछ लोग कहेंगे यह ग्लास आधा खाली है, कुछ लोग कहेंगे यह ग्लास आधा भरा है। लेकिन जिसकी नजर सही है वो ये कहेगा इसमें जितना भी पानी भरा है उतना पानी काफी है किसी की प्यास बुझाने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल कि इस ग्लास में इतना पानी भरा हुआ है कि मैं अपनी एक बार की, एक समय की प्यास बुझा सकता हूँ। यही परसेप्शन है, यही एटीट्यूड है जिंदगी को देखने का। अपने जीवन में जो चीजें हैं उनको देखने का अपना यह नजरिया ही आपको सुखी बनाता है। जिन लोगों को अगर ये ग्लास आधा खाली दिख रहा है, उनका ध्यान सिर्फ कमियों पर है। जिन लोगों को यह ग्लास भरा दिख रहा है, उनका ध्यान अपने जीवन में जो भी अच्छी चीजें हैं, कमियां तो है ही, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उस पर है। और जिनको यह ग्लास जो पानी से भरा दिख रहा है, जो सोच रहा है कि एक बार की जो मेरी जरूरत है या मेरी प्यास है, अगर मैं इस पानी से बुझा सकता हूँ, वह व्यक्ति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में है। वह इनसिक्योर नहीं है, चिंतित नहीं है, वह अधूरा नहीं है। वह सोच रहा है कि अभी मुझे इतना तो पानी मिल रहा है जिससे मुझे एक बार प्यास लगेगी, मैं अपनी प्यास बुझा लूंगा, आगे का देखा जाएगा। हमारे जीवन में हमारे पास क्या है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या चीजें हैं जिससे हम खुश रह सकते हैं, हमारा ध्यान उस पर नहीं है। हम सिर्फ यही देखते हैं कि हमारे जीवन में किन किन चीजों की कमी है। अभी हमारे पास जैसा घर है हम उसमें खुश नहीं हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा घर आ जाएगा, ऐसा घर बन जाएगा, उस दिन हम खुश होंगे। अभी मेरे पास 2 टाइम खाने के पैसे हैं, 2 टाइम मैं अपना गुजरान चला सकता हूँ, उतनी व्यवस्था है, मैं उससे खुश नहीं हूँ। और मैं सोच रहा हूँ मेरा कल क्या होगा, मेरे आने वाले भविष्य में क्या होगा, मैं उससे दुखी हूँ। मैं जीवन को वर्तमान में जी नहीं सकता हूँ क्योंकि भविष्य की चिंताएं मुझे सताती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एटीट्यूड है, चीजों को देखने का, चीजों को लेने का, जीवन को समझने का जो एटीट्यूड है, वह टोटली नेगेटिव है। हम किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल फील नहीं करते। हम कुदरत को कभी नहीं सराहते। हमेशा हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। कई बार लोगों को रिश्तों में भी कंप्लेन्स करते दिखा हुआ है। मेरे पति ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, या मेरे सास ससुर ऐसे हैं, या मेरे जीवन में ये तकलीफें हैं। यहाँ पर भी तो यही परसेप्शन आपका काम कर रहा है, यही नजरिया आपका काम कर रहा है। हमें सोचने की, समझने की जरूरत है, हमारा एटीट्यूड क्या है। मानो एक व्हाइट बोर्ड हो, पूरा व्हाइट, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हो, पर एक काला दाग होगा ना, वह उस सफेदी को भद्दा कर देगा, क्योंकि हमारी नजर वो पूरी व्हाइट स्क्रीन पर नहीं जा रही है, उसके अंदर पड़े काले से दाग पर जा रही है। वह काला दाग हमारा ध्यान खींच रहा है क्योंकि हमारा नजरिया,
हमेशा नेगेटिव चीजों को देखने का पहले है। क्या अच्छा है हम ये नहीं देख सकते, उसमें क्या भद्दा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या खराब है, वो चीज हम पहले देखेंगे। और जो है मूल कारण है हमारे जीवन में दुख और तकलीफ को आकर्षित करने के लिए, वही चीजें हमारे जीवन में डिससेटिस्फैक्शन को क्रिएट करती है। किसी भी व्यक्ति में, हम पूरी दुनिया में देख लें, पूरे जहां में देख लें, कोई एक व्यक्ति ऐसा दिखा दीजिए जिसमें सारे गुण हो और कोई भी दुर्गुण ना हो। अब खुद को ही देख लीजिए, क्या सारी अच्छाइयां हैं आप में? कोई बुराई नहीं है। फिर भी हम सामने वाले व्यक्ति को उसी तरीके से देखते हैं कि इसकी ना ये आदत खराब है, इसका तो ये स्वभाव खराब है, इसका ये व्यवहार खराब है। हम भूल जाते हैं कि हम भी तो उन्हीं में से हैं। अगर सामने वाले व्यक्ति में कुछ कमजोरियां हैं तो हम भी तो कमजोरियों को लेकर पैदा हुए हैं। क्या हम संपूर्ण हैं? नहीं ना। तो अगर हम खुद को स्वीकारते हैं कि हम में कुछ वीकनेसेस है, ठीक है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तो हम सामने वाले की वीकनेसेस को इग्नोर क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं आती है, ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं आता है। हम ग्रेटफुल नहीं हो सकते, हमारे पास जो भी चीजें हैं उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकते हैं। कल से जो ये माहौल बना हुआ है, बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत ही बढ़िया, क्या हवा चल रही है, क्या आप इसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं? रोज सुबह अगर सूर्योदय हो रहा है, क्या उस सूर्योदय के लिए भी आप ग्रेटफुल फील करते हैं? आपको रोज दो टाइम का खाना मिल रहा है, क्या उस खाना खाते समय आप ग्रेटफुल फील करते हैं? या आप कोसते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, 10 दिन हो गए, पिज्जा नहीं खाया, ये नहीं खाया, ये नहीं किया, ये वो नहीं किया। ये जो 15 दिनों से 20 दिनों से आपको जो समय मिल रहा है लॉकडाउन की स्थिति में, अगर आप घर पर बैठे हैं तो आप ग्रेटफुल फील नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है आप पे पाबंदियां लग गई, आप घूम नहीं सकते, आप फिर नहीं सकते, आप व्यापार नहीं कर सकते। अगर इसको और तरीके से देखना हो तो क्या देखेंगे? बहुत भाग लिए, बहुत काम कर लिया, बहुत भीड़ भाड़ में जी लिए, कुदरत ने अनुकूलताएं दी हैं खुद के साथ जीने की, खुद के साथ रहने की, परिवार को समय देने की, खुद पर काम करने की, नेचर को एंजॉय करने की, आराम करने की। यह हुआ पॉजिटिव एटीट्यूड। यह जो अनुकूलताएं मिली है, यह जो समय मिला है, आप सोचिए उसमें क्या क्रिएटिव कर सकते हैं आप। इस समय का सदुपयोग आप कैसे कर सकते हैं? क्या बेहतर कर सकते हैं जो भीड़ भाड़ वाले जीवन से आप नहीं कर पाते थे? आप खुद के लिए कुछ काम कर सकते हैं, आप खुद को जान सकते हैं, आप अपना स्वास्थ्य सुधार सकते हैं, आप अपनी लिविंग स्टाइल, लाइफ पैटर्न्स को आप करेक्ट कर सकते हैं। कितना समय मिला है आपको। आप खुली हवा में सांस ले सकते हैं, जो आप काम करने वाले दिनों में नहीं कर पाते हैं, व्यापार के समय में नहीं कर पाते हो, जब आप मार्केट में बैठे हो ये सब चीजें आप नहीं कर पाते हो। सो बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। आपके जीवन में जब जो भी हो रहा है, आपके सामने जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, उनमें अच्छाइयां देखना शुरू करें, क्योंकि कमजोरियां तो आप में भी हैं। अगर आप अपनी कमजोरियों को ढक रहे हो तो दूसरों की कमजोरियों को क्यों खोल रहे हो? हर एक व्यक्ति यहाँ पर अधूरा है। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी के लिए कुछ भी बोलने का, किसी की कमजोरियों को खोलने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जिस दिन हम संपूर्ण हो जाए, हमने सब कुछ पा लिया हो, हाँ, उस दिन शायद आप बोल सकते हो। और हमें जीवन में बहुत कुछ अच्छा चाहिए, बहुत कुछ खुश होने वाला या आपको खुश करने वाली चीजें चाहिए, लेकिन हमारा सतत ध्यान वह व्हाइट स्क्रीन के ऊपर पड़े हुए काले दाग पर है। क्या करेंगे? ध्यान हटाना पड़ेगा, लेकिन यह हमारा स्वभाव है, यह हमारी फितरत है। हम अच्छी चीजों को नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम ऐसे ही डीएनए लेकर पैदा होते हैं। सदियों से चला आ रहा है, जन्मों से, कई जन्मों से चला आ रहा है। यह डीएनए हमारे फॉर्म हो चुके हैं और इसी डीएनए को हमें शिफ्ट करने की जरूरत है।
जब आपने अपने डीएनए में से शिफ्ट कर लिया, ये एटीट्यूड, ये परसेप्शन अगर आपने कॉन्शियस अवेयरनेस में जनरेट कर दिया, तो आपको खुश होने से, आपको सुखी होने से, आपको सुकून पाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके लिए छोटी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पूरे दिन भर में आप जब भी किसी व्यक्ति से मिले, आप एक प्रेयर कर सकते हैं। हर समय किसी से भी मिलने के समय, किसी लेन देन के समय, कुछ खाते समय या कुछ नई चीज अपने लिए खरीदते समय आप बोल सकते हैं थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। उस व्यक्ति को बोल सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, फॉर व्हाट यू डिड फॉर मी। आप अपने जीवन में ये ग्रेटिट्यूड को अगर एंट्री देंगे तो समझिए कुदरत आपके लिए खुलना शुरू कर देगी, चमत्कार आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। आप वह हर चीजों को, हर सुकून को डिजर्व करना शुरू कर देंगे। अगर आपने देखना सीख लिया यह पानी का गिलास भरा हुआ है, वह प्यास बुझा सकता है, आप सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में आपको सुकून, संतोष मिलना शुरू हो जाएगा। सो फील ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल फॉर एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ योर लाइफ, ईच एंड एवरी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। आप अपने घर के लिए ग्रेटफुल होइए, आप अपने फर्नीचर के लिए ग्रेटफुल होइए। देखिए आपको इतना भी मिल रहा है। कुछ लोग हैं जो झोपड़े में रह रहे हैं, उनको वो भी नहीं नसीब नहीं हो रहा है। आप इतना अच्छा खा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं मिल रहा है, 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही है। आप अपने पास जो चीजें हैं, अपने पास जो भी है, उसके लिए खुश होना शुरू करिए। कुदरत का आभार मानिए। हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेंगे आप, यह मेरा वादा है। अनुभव करिएगा इस चीज का, प्रैक्टिस शुरू करिए दिन भर में 1000 बार थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन, थैंक यू। हमेशा यह ग्रेटिट्यूड, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड आपको सुकून देगी। आप भगवान के और नजदीक जाएंगे। जब मंदिर में प्रवेश करें, कुछ मांगिए मत, उसे पता है आपको क्या देना है, वह जानता है आपके लिए क्या जरूरी है। हम भिखारी बन चुके हैं, कुछ भी मांगिए मत, उससे प्रार्थना करिए, उससे ग्रेटिट्यूड फील करिए, उसे बताइए कि प्रभु तूने जो भी मुझे दिया है मैं उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ तूने मुझे क्या क्या दिया है, मैं ग्रेटफुल हूँ। उम्मीद है आप फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड को बहुत अच्छे से समझे होंगे। आप अपने डे टू डे लाइफ में इसे प्रैक्टिस करेंगे और देखें कुछ दिन की प्रैक्टिस आपको किस हद का सुकून देती है। थैंक यू।